हेलो। हेलो। सब्सक्राइब जी। सर भगत जी। हाँ जी। वो मेरे एक वो शंका थी आपसे। हाँ, एक शंका थी आपसे, एक प्रश्न करना था। बताइए। जैसे कि आपका मैं वीडियो आज देखा था, तो जैसे आप बता रहे थे कि जैसे ये भक्ति है पाप पुण्य के आधार पे मिलती है। जिसकी हाँ भक्ति संस्कार मजबूत है उसे ही मिलती है। हाँ जी। हाँ जी। और जो ज्ञान जो ये समझ में आता है कि ये भक्ति संस्कार के आधार से समझ आता है। हाँ, भक्ति संस्कार से समझ में आएगा भगत जी ज्ञान। नहीं तो लोग दिन रात सत्संग सुन रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। जैसे साधना टीवी चैनल वाले हैं, रोजाना हाँ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं ना, वो चलाते हैं ना रोजाना, तो उनको सुनना भी पड़ता है ना। वो तो हाँ। पिछले जो है 10 साल से गुरु जी का सत्संग रोज चला रहे हैं, भगत इतना नहीं सुन रहे जितना साधना टीवी वाले सुनते हैं। तो उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो नाम दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनके संस्कार कमजोर हैं। अच्छा। और जो सात संगति वाले वो। सात संगति एक अलग चीज है भगत जी। इसमें परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं को जोड़ के रखेंगे, जिन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक के लिए तैयार करना होगा। अच्छा। बाकी भीड़ तो आप देख ही रहे हो, इन आश्रमों में किसी को कोई ज्ञान आधार नाम की चीज है ही नहीं। इनकी आंखों के सामने इनसे राजनीति करवाई जा रही है। आश्रम में हॉस्पिटल का काम चल रहा है, गांव वालों के लिए स्टेडियम बना दिया। फिर भी इन लोगों की कोई बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही कि भाई हमारे गुरुजी ने 30 साल से क्या समझाया और गुरुजी का परिवार आज हमारे से क्या करवा रहा है। तो भगत जी उनके संस्कार जो है वो कमजोर हैं। नहीं, जैसे मैंने आपने एक वीडियो में कहा था कि कुछ सात संगत के भक्त को भी समझ नहीं आ रहा ये ज्ञान। हाँ देखो, वैसे जुड़ कोई भी सकता है लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। मैंने ये भी तो कहा था ना कि अगर उसके संस्कार मजबूत नहीं होंगे तो सात संगति में आकर के भगत जी वो टिक नहीं पाएगा। टिकेगा वही जो युगों युगों की परमात्मा की विशेष आत्मा है, जिसको परमात्मा ने पार करना होगा, उसको मौका देगा भगवान। अच्छा। नहीं, हम्म। जिसकी कमजोर है तो वो करे क्या, फिर वो करे क्या टिकने के लिए? कोई तो तरीका वर्तमान में होगा। परमात्मा से प्रार्थना करे, परमात्मा की ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में रह के भक्ति करे। वर्तमान में भगवान ने हमें अच्छे शुभ संस्कार बनाने के लिए भक्ति दे रखी है ना, तो परमात्मा को प्रसन्न करो भक्ति करके, अरे इसी से भक्ति तो बनेंगे। अरे मैं कहूँ भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भगवान ही पहचान में नहीं आ रहा मुझे। तो आएगा तो उनके वो सत्संग सुनने से ही आएगा भगवान, धीरे धीरे ऐसे पहचान में आएगा। भाई अगर इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म में आ जाएगा, अगले से अगले जन्म में आ जाएगा, अगले कलयुग में आ जाएगा। कोई एक बार में थोड़ी आता है भगवान में कोई समझ में, पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं। तो पता नहीं आप जी कब से लगे हो परमात्मा की शरण में, अभी नए नए आए हो या परमात्मा ने आपको पहले से अपनी शरण में ले रखा है, ये तो मालिक जानते हैं ना। बाकी जो अच्छी आत्मा होती है परमात्मा की, जो युगों युगों से भक्ति करती आती है और जो मानव जन्म लेती हुई आती है, उसको भगत जी समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो जो पिछले जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं ना, वो तुरंत पहचान जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगता उनको। ज्ञानकार घाम का चमका सा होता है। वो कहते हैं ना समझदार को संकेत काफी होता है। तो परमात्मा के सत्संगों के संकेतों से समझ जाएंगे वो कि हाँ ये कौन शक्ति है। बाकी भाई टाइम भी लग सकता है। बाकी वर्तमान में परमात्मा धरती पे है, भक्ति करके आप उनको प्रसन्न कीजिएगा, परमात्मा सद्बुद्धि देगा, ज्ञान योग खोलेगा, इसी जन्म में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। दोनों ऑप्शन है भगत जी आपके हाथ में। ठीक है। सत्य है।